नीट पे मार्क्स कम आया है, रैंक नहीं मिला, तो आप क्या सपना देखना छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। आज के ये धमाकेदार वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका नीट में मार्क्स कम आया है तो आप कौन सा कोर्स को चूज कर सकते हो, कैसे आप बना सकते हो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना खुद का पहचान। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम वीडियो के एंड में एक ऐसा टिप देंगे जो आपके हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जो सक्सेस वो बना रखेगा और बूस्ट भी करेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं देव, एक कैरियर एजुकेटर एंड मेंटर ऑल अराउंड फ्रॉम कोलकाता। दोस्तों 400 या फिर 400 से कम अगर आपका मार्क्स आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों इंडिया में हर साल लाखों का बच्चा नीट देता है, पर हर कोई एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन नहीं ले पाता। परंतु अगर आपको दूसरा अल्टरनेटिव रूट के बारे में पता चलेगा तो आप भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना पहचान बना सकते हो। आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बाहर नहीं रुकना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बहुत सारा कोर्सेस है जिसके बारे में हम इसी वीडियो में एक्सपेरिमेंट और बोलेंगे, इसके साथ में जुड़ा हुआ बहुत सारा कुछ। तो दोस्तों चलिए अभी शुरू करते हैं इस वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है उसको लेके, क्योंकि इस वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है वो है टॉप 7 हाई पेइंग जॉब आफ्टर नीट विथ लो मार्क्स। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो नंबर 1 पे आते हैं बीएससी नर्सिंग। तो दोस्तों सिर्फ डॉक्टर हेल्थ केयर इंडस्ट्री का हीरो नहीं है, डॉक्टर के साथ साथ जो बैकबोन रहते हैं वो होता है नर्स। एक हॉस्पिटल का बीएससी नर्सिंग स्टाफ होना भी कम इज्जत का बात नहीं होता है। ये एक हाई पेइंग जॉब है, साथ में इसका बहुत हाई डिमांड भी है। तो अगर आपको नीट में कम मार्क्स मिला है तो आप बीएससी नर्सिंग भी परस्यू कर सकते हो। नंबर 2 में आते हैं बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो स्पोर्ट्स इंजरी से लेकर स्पोर्ट्स पैरालिसिस या फिर कोई हेल्थ इंजरी से लेकर हेड इंजरी तक हर एक जगह पे कोई प्रोफेशनल लगता है आपके मसल्स और बोन्स के बारे में बारीकी से जांच करने के लिए। तो वही लोग होते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इनके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाता है और साथ में ये हमारे ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप भी बीपीटी परस्यू कर सकते हो। नंबर 3 यानी कि आते हैं बीओटीटी, मतलब बैचलर ऑन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो जो डॉक्टर का राइट हैंड होते हैं और हॉस्पिटल का जो ओटी रूम रहता है उसका जो इनविजिबल हीरो रहता है वही होता है हमारा ओटीटी टेक्नीशियन। तो आप भी ओटीटी टेक्नीशियन की जगह पे काम कर सकते हो। ये 4 साल का कोर्स है और आप नीट के बाद कम मार्क्स लाने के बावजूद भी ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 4 में, जो कि है बीएमएलटी यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? आपका जो भी टेस्ट रहता है, जैसे कि आपका स्टूल टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया या फिर कोई तरह का भी टेस्ट होता है जो लैब में होता है, वो ही काम करते हैं बीएमएलटी वाले। तो आप भी अगर बीएमएलटी बनना चाहते हो और बन सकते हो क्रूशियल रोल इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। ये 4 साल का कोर्स है जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में कोई वीडियो में बोलेंगे। उसके बाद आते हैं नंबर 5 में, जो कि है रेडियोलॉजी। एक्सरे, एमआरआई, सीटी, पेट, अल्ट्रास्कैन जैसे कि बहुत सारा स्कैनिंग जो काम रहता है वही काम करते हैं हमारे रेडियोलॉजिस्ट। तो आप भी ये कोर्स कर सकते हो, क्योंकि ये भी 4 साल का कोर्स है जो कि नीट में कम मार्क्स लाने के बाद भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं डी फार्मा या फिर बी फार्मा, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी। डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी होता है 2 साल का कोर्स, बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है 4 साल का कोर्स। बट दोनों ही कोर्स में आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा और दोनों कोर्स में ही आपको लाइसेंस मिलेगा आपका शॉप खोलने के लिए। तो आप भी ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं जो बैचलर ऑन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब जो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर है या फिर जो भी पेडियाट्रिक का डिपार्टमेंट होता है या फिर ऑपरेशन थिएटर के बाद पोस्ट ऑपरेशन जो भी काम रहता है वो ये लोग करते हैं, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेकर पढ़ाई करते हैं। तो ये था टोटल 7 कोर्स, एकदम शुरू से शेष तक हम लोग बताया आप लोगों को कि कौन सा कोर्स में आप नीट के बाद ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अभी आते हैं टॉपिक 3 में, प्राइवेट में एमबीबीएस करना है या फिर अब्रॉड जाना है। तो आपको पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने सोच रखा है कि नीट में कम मार्क्स आने के बाद भी आप प्राइवेट में करोगे एमबीबीएस, तो आपका मिनिमम जो फीस होगा वो 60 लाख से ऊपर ही होगा। और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो आपको पहले से ही एनएमसी का जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करना है। साथ में आपको जो नेक्स्ट एग्जाम होता है उसके बारे में पहले से है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा और वक्त भी बर्बाद हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं टॉपिक 4 में, यानी कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा या फिर आप कैसे कोर्स चूज कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो कॉलेज में आप एडमिशन लोगे उसका एक्रीडिटेशन सही है या नहीं,
उसमें प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप होता है या नहीं, आपको हॉस्पिटल एनवायरनमेंट पसंद है या नहीं, या फिर आपको प्रैक्टिकल पसंद है, या फिर कोई जगह पे डेस्क पे सिटिंग जॉब जो रहता है वो पसंद है। तो अगर आपको हॉस्पिटल एनवायरनमेंट पसंद है और आपको एमबीबीएस टफ लगता है तो आप नर्सिंग या फिर बीपीटी के लिए परस्यू कर सकते हो। और अगर आपको कुछ टेक्निकल बारे में, टेक्निकल कोई जॉब के बारे में आपको सोचना आता है या फिर आप उसमें पसंद करते हो तो ऑब्वियसली आप जाओ ओटीटी या फिर रेडियोलॉजी या फिर एमएनटी जो भी जॉब रहता है इसके बारे में। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल लगा सकते हो। दोस्तों अभी हम बात करते हैं जो पहले बताया था बोनस टिप उसके बारे में। तो बोनस टिप जो है वो है आपका जो स्किल सेट है उसको कैसे इंप्रूव आप कर सकते हो उसके बारे में। तो इसके लिए आपको कुछ कोर्सेज करना पड़ेगा, जैसे कि हेल्थ केयर या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो भी क्रैक कोर्स रहता है वो करना पड़ेगा, या फिर आपको सीपीआर सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, या फिर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री का कोई भी छोटा छोटा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस पे आपका नाम एनलिस्ट कर सकते हो और उससे आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है। ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे आपका जो क्रेडेंशियल्स है ये 10x बूस्ट कर देगा। तो दोस्तों नीट्स में कम मार्क्स लाने का मतलब कोई फेलियर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल होता है जिससे आप समझ सकते हो कि आपका जो चुना हुआ रास्ता है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। जो सपना आपने देखा था उसको जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, उसका बहुत सारा रास्ता है। तो छोड़ो टेंशन, उठाओ एक्शन और अपना करियर अभी से स्टार्ट करो। कोई भी दिक्कत है तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पे फोन करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाने मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखो, पढ़ो और दुनिया बदलो। जय हिंद।